राधे राधे मित्रों, करवा चौथ की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं आप सभी को। करवा चौथ का व्रत भारत में, खासकर उत्तर भारत में यह त्यौहार महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला बहुत ही पवित्र व पावन पर्व है, जिसमें हम महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं ताकि हम हमारे पतियों को लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य व उनकी जो भी परेशानियां हैं वह सब हम माता से प्रार्थना करें और वह सब उनके जीवन से दूर हो सकें ताकि हमारा जीवन खुशहाल बन सके। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन यह व्रत किया जाता है। इस वर्ष 31 अक्टूबर को रात 9:30 बजे से 1 नवंबर की रात 9:19 तक चतुर्थी तिथि पड़ रही है और पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:30 बजे से शाम को 7 बजे तक का है। तो अगर संभव हो सके तो आप इस समय पूजा पक्का कर लीजिएगा। करवा चौथ व्रत से जुड़ी हुई कुछ बातें ऐसी हैं जिनका पालन हम में से बहुत सी महिलाएं करती होंगी और कई महिलाओं को ये बातें पता भी नहीं होंगी, जिसके कारण हमें हमारे व्रत की पूर्ण जो हमें उसका लाभ मिलना चाहिए, जो फल मिलना चाहिए, नहीं मिल पाता है। तो आज ऐसी ही कुछ बातें मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ साझा कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि अगर आप पहले से इन चीज़ों का पालन कर रहे हैं तो उनका करते रहेंगे और नहीं कर रहे हैं तो इस बार से इन बातों का पक्का ध्यान में रखिए और इन चीज़ों को अपने पालन करना शुरू करिए। सर्वप्रथम व सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, किसी भी व्रत से जुड़ी हुई, ना केवल करवा चौथ का व्रत बल्कि कोई भी आप ऐसा बड़ा व्रत करती हैं तो किसी भी व्रत का संकल्प लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। संकल्प कैसे लिया जाता है? सबसे पहले जब आप अपनी सुबह की पूजा करती हैं तो आपके हाथ में चावल या पैसे या कोई भी अनाज या कुशा हो या जल लेके आप सबसे पहले माता करवा के सामने या उस व्रत का संकल्प लेंगी कि हे माता, मैंने इस इच्छा से यह व्रत लिया है। संकल्प के समय आप अपना नाम व अपने गोत्र का नाम पक्का बोलेंगी ताकि माँ को आपकी कामना व आपका जो भी आप जिस भी मनोकामना से यह व्रत कर रही हैं आप उसी के निमित्त उसी से ही जुड़ा हुआ संकल्प लीजिए। संकल्प के समय आप अपना नाम, अपने गोत्र का नाम व अपनी कामना बोलते हुए जो भी हाथ में आपने ग्रहण किया है, चाहे वह चावल हो, कुछ भी हो, वो माता के सामने आप समर्पित कर देंगी। दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि आज के इस आधुनिक समय में हम सजे हुए करवे बाजार से खरीद के लेके आते हैं व उन्हें उसी तरह से पूजा में स्थापित करके उनकी पूजा करते हैं, परंतु आप इस तरीके की गलती बिल्कुल मत करिएगा। करना क्या है आपको, आप अगर सजे हुए करवे लेके आते हैं, चाहे आप मिट्टी का, पहले के समय में हम लोग मिट्टी का करवा खरीद के लेके आते थे, मिट्टी के करवे का एपन का उल्लेख हम लोग को मिलता है, जिसका एपन हम लोग हल्दी से करते हैं। हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल के पूरे मिट्टी के करवे को हम लोग उसकी लिपाई कह लीजिए, एपन कहा जाता है, तो वो हम करते हैं। परंतु आज के समय में जो हम करवे लेके आ रहे हैं वह पहले से ही इतने सारे सजे हुए होते हैं। तो करना क्या है कि आप हल्दी से उसमें 5 जगह टीका पक्का दीजिएगा ताकि आपका करवा एकदम शुद्ध हो जाए व माँ उसको ग्रहण कर सके, माँ का आशीर्वाद हम सबको मिल सके। इस व्रत में तीसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब भी आप दिन में या शाम के समय व्रत की, करवा चौथ व्रत की कथा पढ़ेंगी या सुनेंगी, उस समय आपने जो भी वस्त्र धारण किया हो, भले सूट है आपकी तरफ पहना जाता है या आपने साड़ी, लहंगा, जो भी आपने पहना हो, आपके आंचल में किसी भी तरीके का अनाज, चावल हो, गेहूं हो या आपकी तरफ की कोई मान्यता का अनाज हो, वह अनाज रख के उसमें थोड़े से पैसे, फूल लेके ही आप यह कथा सुनेंगी और बाद में अपनी मनोकामना बोलते हुए माँ पार्वती, माँ करवा के सामने उसे आप समर्पित कर देंगी। बिना अपने आंचल में यह चीज़ें धारण किए हुए आपको कथा सुनने का या कथा पढ़ने का फल की प्राप्ति नहीं आपको मिल सकेगी। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, खाली आंचल में से आप इस कथा को, करवा चौथ की व्रत कथा को नहीं सुनेंगी। आपका आंचल इन चीज़ों से भरा होना चाहिए, तभी आपको इसका पूर्ण लाभ मिल सकेगा।
कभी कभी हमारे गृहस्थ जीवन में ऐसा होता है कि हम महिलाओं को हमारे पतियों के द्वारा उस तरीके का मान सम्मान, उस तरीके का प्यार, उस तरीके का जो आदर हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हमारे जीवन में क्लेश, झगड़ा, झंझट, लड़ाई आदि चीज़ें बढ़ती रहती हैं। तो इन चीज़ों को हम आज के दिन माता करवा के आशीर्वाद से व अपने मन की शक्ति के द्वारा कुछ हद तक उनका निवारण कर सकते हैं, क्योंकि माँ के द्वारा दिए गए आशीर्वाद में इतनी ताकत होती है। तथा कहा जाता है कि मन की शक्ति में अगर आपने ठान के कोई कार्य किया है तो वह शरीर की शक्ति से बड़ा काम हो जाता है। तो मैं ऐसे ही 2 उपाय, जो आप उनको चमत्कारी भी कह सकते हैं, क्योंकि आप अपनी मन की व अपनी पूर्ण आस्था के साथ जब आप इन उपायों को करेंगी तो आपको आपके जीवन में पूर्ण लाभ देंगी। और आपके जीवन में अगर इस तरीके की कोई परेशानी है, आपको उस तरीके का मान सम्मान, प्यार या कुछ ऐसा है कि आपके पति के द्वारा किसी भी तरीके का कष्ट, आपके गृहस्थ जीवन में किसी भी तरीके का कष्ट है, तो उनसे माँ इन उपायों के द्वारा आप उनसे छुटकारा पा सकेंगी, क्योंकि इन उपायों में हमें माँ का आशीर्वाद मिलता है। वैसे तो ये उपाय अगर आप करवा चौथ के दिन से शुरू करती हैं तो अति शुभकारी होगा, नहीं तो आप साल भर में किसी भी दिन, सोमवार के दिन या शुक्रवार के दिन इन उपायों को कर सकती हैं। करना क्या है आपको? पहला उपाय यह है कि करवा चौथ के दिन आप जो भी सिंदूर, जो भी, चाहे वह पीला सिंदूर हो, चाहे लाल हो, जो भी आप इस्तेमाल में करती हैं, माँ के सामने रख के प्रार्थना करिए कि आप जिस भी मनोकामना से आपके जीवन में जो भी परेशानी है, माँ करवा, माँ पार्वती उस परेशानी को दूर करे। वह सिंदूर आपको अपने पति के बिस्तर के नीचे रख देना है। आप उसकी मात्रा, उस सिंदूर की मात्रा इतनी रखिए ताकि ये उपाय आपको एक दिन में फल नहीं देंगे, इनमें समय लगता है। आप आस्था रखिए, अपनी मन की शक्ति की पूर्ण आस्था रखिए। माँ पक्का आपकी जो व्यथा है उसको सुनेंगी, उसका निवारण करेंगी। तो यह सिंदूर आप इतना रखिए कि आप इसको कम से कम 6 महीने तक इस्तेमाल में ला सकें। तो आप जो भी सिंदूर इस्तेमाल में लाती हैं उसको अपने बिना बताए हुए अपने पति के बिस्तर के नीचे रख दीजिए। और दूसरे दिन सुबह से जब भी आप सिंदूर धारण करेंगी अपनी मांग में, तो इसी सिंदूर का आप दूसरे दिन सुबह निकाल के, आप समझिए कि करवा चौथ की रात में माँ ने आपको आशीर्वाद के तौर पे ये दे के गई हैं, तो आप इसी सिंदूर का अगले कुछ महीनों तक इस्तेमाल करेंगी। देखिएगा धीरे धीरे आपके जीवन में वह चीज़ें जो हो रही हैं उनका निराकरण होता रहेगा और माँ आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगी। दूसरा उपाय यह है कि करवा चौथ के दिन जब हम माँ करवा को सारी सुहाग की सामग्रियाँ शाम के समय अर्पित करती हैं, तो करना क्या है आपको? उन चीज़ों में आप किसी भी तरीके का मोटा हो या पतला पीले कलर का कंगन या चूड़ियाँ माँ को समर्पित करेंगी। और पूरी रात माँ के सामने, जब तक करवा का हमारा रात भर दिया जलता है, आप इन पीली चूड़ियों को सामने माँ के छोड़ देंगी और अपनी जो भी व्यथा है उसको बताते हुए कि माँ इस तरीके के आपके जीवन में कष्ट है, माँ को बताते हुए। और इन उपायों में आपके मन की एक शक्ति होनी चाहिए। कहा जाता है कि मन की शक्ति तन की शक्ति से बड़ी होती है, वह आपकी आस्था पूर्ण रूप से जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो इन चूड़ियों को रात भर आप माँ करवा के सामने छोड़ दीजिए। सुबह के समय जब ये सारी सुहाग की सामग्रियाँ आप हटाती हैं, उस समय इन चूड़ियों को भी हटा लीजिए। स्नान आदि करने के बाद आप इन चूड़ियों को धारण करिए। आप जिस भी तरीके की चूड़ी पहनती हैं कोई बात नहीं, उसमें एक ये पीले रंग का कंगन या चूड़ी आप पक्का धारण करिए। माँ का आशीर्वाद समझिए व अपनी मन की शक्ति को प्रबल रखिए। अपने तरफ से भी अपने जीवन को परिवर्तित करने की कोशिश करिए। इसमें आपको माँ का सहयोग मिलेगा और आपके जीवन में जो भी इस तरीके के गृहस्थ जीवन में आपके कष्ट हैं वो पक्का दूर होंगे। एक बात का और ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब आप माँ करवा को स्थापित करती हैं पूजा के लिए शाम के समय, तो माँ पार्वती, शिव परिवार, गणेश जी, इन सबको भी स्थापित करिएगा, क्योंकि माता पार्वती की तरह सौभाग्यशाली व पवित्र गृहस्थ जीवन हम लोग को भी प्राप्त हो। तो माँ करवा के साथ साथ हमें शिव परिवार की आराधना भी करवा चौथ के दिन पक्का करना चाहिए, ताकि हमें उस तरीके का गृहस्थ सुखी सौभाग्यशाली जो हम जीवन पाना चाहते हैं वो हमें
वह सबसे महत्वपूर्ण चीज़, शाम के समय जिस चलनी से हम लोग चंद्र का दर्शन कर सकते हैं, उसमें जो हम लोग दीपक रखते हैं, अगर संभव हो सके तो वह दीपक आप लोग आटे का बना लीजिए, क्योंकि आटा हमारे मधुर जीवन का प्रतीक है, सुखमय जीवन, सौभाग्यशाली का प्रतीक माना जाता है आटा। तो अगर संभव हो तो आप आटे का दीपक रखिए, उसमें एक बाती रखिए, उससे चंद्र दर्शन करिए व अपने पति का मुख भी उसी दीपक से देखिए, ताकि ऐसी अगर कोई छोटी मोटी परेशानी भी हो तो वो आपके जीवन से जा सके। में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, लगभग भारत में हमें चंद्र उदय अलग अलग जगह पे अलग अलग समय है, लेकिन लगभग आप लोग मान के चलिए जो समय लगभग 8:15 के इर्द गिर्द, कहीं पे ये चीज़ें 10 मिनट पहले, कहीं पे ये 10 मिनट बाद हमें चंद्र दर्शन होंगे। तो उस समय तक आप अपनी पूरी तैयारी कर लीजिए ताकि आप विधिवत पूजा कर सकें। अगर ये जानकारी आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो आप चैनल को बिना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाएंगे। राधे राधे।